नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दरअसल साथियों, वर्तमान की ही कुछ चर्चाएं हैं। हाल ही के अंदर प्री प्राइमरी में अस्थायीकरण को लेकर के कुछ चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को आप सभी के बीच में एक वीडियो की क्लिप के माध्यम से आगे दिखाएंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सेल्फी में ही लिखा हुआ है कि और भारत सरकार के सचिव का एफिडेविट लगा है कि हम लोग लगातार इनको पैसा दे रहे हैं। भारत सरकार के सचिव कह रहे हैं। आप बताइए, इनको इतना भी नहीं मालूम है कि, और इसीलिए देखिए, भारत सरकार हम लोग के साथ खड़ी हो गई, मतलब हमारे पीड़ा में जो साथ खड़ा हो जाएगा, हमारी समस्या से जो सुर में सुर मिलाएगा, हमारे लिए जो 2 कदम चलने को तैयार होगा, उसको भी ये पार्टी बना लेंगे। आपने कभी सुना है? कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को भी पार्टी बना लिया है। आदरणीय राजा सर, इस बात को आप संज्ञान ले कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को भी पार्टी बना लिया है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार हम लोग के पक्ष में खड़ी है। भारत सरकार कह रही है कि हम लगातार इनको 17,000 का 60% दे रहे हैं और ये पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। लिखित है, एफिडेविट है। तो इस प्रकार की विडंबना इस सरकार में हो रही है। इनके पास सब कुछ के लिए पैसे हैं, सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को देने के लिए पैसे नहीं है। पता नहीं किस मद का पैसा। आप तो आज कह रहे हो, आज आप यदि गए थे सुशील भाई, तो आप ये बताओ ना, जो अनुदेशकों का पैसा आया था वो पैसा कहाँ गया? जो पहले का पैसा आया वो पैसा कहाँ गया? आप आज कह रहे हो कि अनुदेशकों को देने के लिए, शिक्षा मित्रों को देने के लिए पैसे नहीं है। तो इस प्रकार की विडंबना केवल और केवल अनुदेशकों के साथ इस सरकार में हो रही है। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सीधा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी के साथ से सवाल करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सीधा उन्हीं से सवाल करते हैं कि डॉक्टर त्रिपाठी जी, अनुदेशकों का 1 साल का मानदेय कब मिलेगा, ये तो सवाल अलग छोड़ दीजिए, लेकिन आज यूपी सरकार के आबकारी मंत्री ने बीएड के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि हम कोर्ट के प्रत्येक आदेश का सम्मान करते हैं। तो जो अनुदेशकों को आदेश आया हाई कोर्ट से, इलाहाबाद से, वो क्या कोर्ट का आदेश नहीं था? बीएड का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो मान लेंगे, लेकिन अनुदेशकों का आदेश नहीं मानेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया कि आप 17,000 देकर आइए, वीडियो जज साहब का पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी नहीं मानेंगे। अन्य सब आदेश मानेंगे। ये केवल इसी सरकारों में क्यों होता है? आखिर जनहित का कोई भी फैसला हो, अब तक की जो सरकारें रही हैं, मैंने तो यही देखा है कि सरकारों के सामने कोर्ट के फैसले आए तो आनन फानन में लागू हुए, चाहे निकालने के आए चाहे जोड़ने के आए। लेकिन यहां इतनी लापरवाही क्यों? जबरदस्त भाई। वास्तव में शिव कुमार जी, कोर्ट ने जहां एक बार फाइनल वर्डिक्ट दे दिया कि ये 17,000 रुपया के हिसाब से इनको दिया जाए, उसके बाद 15 दिवस, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 15 दिवस के अंदर अगर ये पैसा नहीं देती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे लगेगा। मेरा मानना है कि ये जल्द ही फैसला आएगा और इनको देना पड़ेगा। पहली बात तो 17, जो आज का सवाल आपका था कि 17,000 इनको कब मिलेगा, कोर्ट ने जहां अभी तो जानकारी मांगी है कि बिना दिए क्यों आ गए हो, इसका मतलब साफ है कि ये दिया जाना तय है। कोर्ट ने एक बार दिया, वहीं आदेश आया, तत्काल तय हो जाएगा कि 15 दिवस, या हो सकता है कई बार कोर्ट टाइम देती है कितने दिनों के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 50 दिन, अमूमन ऐसा टाइम रहता है। कुछ अगर टाइम नहीं लिखा है तो भी माना जाता है कि शासन का जो आदेश है 15 दिनों के अंदर कार्यान्वित हो, या अपील की जहां गुंजाइश रहती है वहां पर अधिकतम 45 दिन का टाइम रहता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो विक्रम भाई कह रहे थे और हम लोग समझ रहे हैं इन बातों को, क्योंकि बातें पहले भी आई है, कि भाई सौतेला व्यवहार वाली जो बात है, ये सरकार को इस नजरिए से अपने कर्मचारियों को देखना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार इस नजरिए से देख रही है कि किसके शासनकाल में नियुक्त किए गए,
उससे कुछ नहीं होता कि किसने नियुक्त किया, सरकार नियुक्त करती है। भाई वो कुर्सी का पावर होता है, कुर्सी नियुक्त करती है। जो व्यवस्था हम सब ने बनाई है संविधान के तहत नियुक्तियां हुई है, किसी पार्टी के तहत नहीं हुई है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। बड़ी संकीर्ण सोच है इस सरकार की। अगर वो इस तरह से सोचते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसे बताते हैं विक्रम भाई की ऐसी बात चल रही थी कि ये तो अमुक पार्टी की सरकार के समय नियुक्त हुए थे। क्योंकि जो कुर्सी होती है, जो सरकार की जो अस्मिता होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। उससे पहले भाई मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री साधारण व्यक्ति होते हैं चुने जाने के पहले, उनको कहां से पावर आ जाता है कि अपने पेन के जरिए, अपने आदेश के जरिए किसी को नौकरी दे दे। यह जो अधिकार है संविधान देता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है लोकतंत्र के तहत। तो कौन नियुक्त करता है, किसने किया है, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। इस बात को हम समझें। और यह नजरिया बेहद संकीर्ण है। अगर आपका कार्यक्रम देखते सुनते होंगे तो मुझे इन लोगों की बुद्धिमानी पे तरस आता है, इनकी बुद्धि पे तरस आता है। और विक्रम भाई जो कहते हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हो, तो दिखाई ही दे रहा है, कहने की क्या बात, तो दिख रहा है कि सौतेला व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। तो इस बात को भी समझ लें, इतिहास गवाह है, उठा के पढ़ लें। ये तो इतिहास में बड़ा संशोधन करने चलते हैं लोग, इनका अलग ही इतिहास लिख रहे हैं। तो मैं इनको इतिहास याद दिला दूं, सौतेले भाइयों ने ही लंकाएं ढहाई है, बड़ी बड़ी सल्तनतों को नेस्तनाबूद किया है सौतेले भाइयों ने। ठीक है, तो क्या सौतेला बर्ताव जो है ना, कभी नहीं किया जाना चाहिए। और अगर करते हैं तो वो निश्चित रूप से जो गुस्सा आक्रोश है वो फूट पड़ता है। सरकार को इतने सारे परिवारों के हाय से डरना चाहिए, गरीबों की हाय से डरना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा सुनील कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा और सब आपने जवाब भी दे दिए, और जवाब के साथ साथ सरकार से सवाल भी कर दिया कि आखिर क्यों। सीधा बाल मुकुंद जी के पास पहुंचूंगा। बाल मुकुंद जी, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का मानदेय तो आता है, आपका मानदेय कैसे आता है? आपका मानदेय मंथ में समय से मिलता है कि नहीं? जी, डिबेट में जुड़े हुए मिश्रा जी आपको, त्रिपाठी जी को और शिक्षा मित्र इंजीनियर के जो अध्यक्ष हैं उनको, और विक्रम भैया को, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का वेतन तो हमें 12 महीने का वेतन देते हैं। हम लोगों में रिन्यूएबल वगैरह कुछ भी नहीं है। 12 महीने का वेतन, अब वेतन है कि क्या है मैं नहीं समझ पाता हूं, लेकिन 2500 रुपया ये 12 महीने का हम लोगों का आता रहता है खाते में। ये है कि कभी लेट हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, लेकिन हर महीने में आता रहता है हम लोगों का वेतन। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों को संविदा पे रखे हैं, कि हम लोगों को परमानेंट रखे हैं, कि हम लोगों को क्या रखे हैं। 2500 रुपए में किस प्रकार का वेतन दे रहे हैं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे ग्राम प्रहरी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आज तक हिंदुस्तान में 81 रुपए का भी मजदूर उनको मिल जा रहा है, और आज भी मजदूर 81 रुपए में काम करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे